तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स अपने पास होंगे। सबसे पहला पार्ट है अपने पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद दूसरा अपने पास आता है सेकंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स बताए हम लोगों ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो अपने पास होता है ब्रेन और दूसरा अपने पास होता है स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स बताए, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कोड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड अपने पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आज की क्लास में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ब्रेन, उस ब्रेन के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बात? देखने क्या समझेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन। ब्रेन की सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इट इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो पूरी बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है, वो कौन है? ब्रेन। मेन जो हेड है कोऑर्डिनेशन का, वो कौन है? ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहली चीज तो ये कैसा होगा? सॉफ्ट व्हाइटिश कलर का होगा, लार्ज साइज का ऑर्गन है ये। और इसको प्रोटेक्ट किसने कर रखा है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। किसने प्रोटेक्ट किया इसको? क्रेनियम के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। ध्यान रखना, जो क्रेनियम है किसका पार्ट है? वो स्कल का पार्ट है। क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल। अगली बात, ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ब्रेन को भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीन पार्ट्स कौन कौन से में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले अपने पास ब्रेन का जो पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट आता है फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट आता है अपने पास मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट अपने पास जो है वो हाइंड ब्रेन। ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो आज की क्लास में इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होगा? फोर ब्रेन, सबसे पहले फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ओल्फैक्टरी लोब्स, नेक्स्ट सेरिबरम, एंड थर्ड इज डायनसिफलोम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स का क्या फंक्शन होगा। ओल्फैक्टरी लोब्स का सबसे पहला काम क्या होगा? मेन इंपोर्टेंट काम है इसका सेंस ऑफ स्मेल। जो सेंस ऑफ स्मेल हमें मिलती है, हमें स्मेल का पता चलता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स के द्वारा। किसके द्वारा? ओल्फैक्टरी लोब्स के द्वारा। अगला पार्ट आता अपने पास सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या खास बताई इसकी? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्ज जो पार्ट है वो कौन है? सेरिब्रम। नेक्स्ट बात आपको पता होनी चाहिए सेरिब्रम के बारे में, क्या जो सेरिब्रम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स। इस तरह से इन दोनों को क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। क्या बोलेंगे इनको? सेरिब्रल
हेमिस्फेयर, पूरा सेरेब्रम दो पार्ट्स में है, दोनों को क्या, दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलेंगे, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और एक बात ध्यान में रखना, जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा ना, वो बॉडी के राइट साइड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, एंड जो राइट वाला पार्ट है वो क्या करेगा, बॉडी की लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, क्या बताया, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो बॉडी की राइट साइड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, और राइट वाला पार्ट वो राइट साइड की बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ये सेरेब्रम के पार्ट्स की बात बताई। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना थर्ड बात, अपनी बॉडी में जितनी भी ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज होती है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेमोरी का फंक्शन, कुछ भी चीज हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं, मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, इसके अलावा कोई भी क्रिटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, सेरेब्रम के द्वारा। उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, उन सबको कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग सेंटर्स मिलते हैं, लाइक साइट के लिए, देखने के लिए अलग सेंटर मिलेगा, और विजुअल के लिए अलग दिखेगा, ऑडियो के लिए अलग सेंटर मिलेगा, तो हर चीज के लिए अलग अलग सेंटर किसके पास मिलते हैं, अपने पास सेरेब्रम के पास मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आता है डायनसेफलोन। नेक्स्ट पार्ट है जो थर्ड पार्ट अपने पास है डायनसेफलोन। अब ये डायनसेफलोन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज थैलेमस एंड सेकंड इज हाइपोथैलेमस। दो पार्ट कौन कौन से, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलेमस के बारे में, तो थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन कौन है अपने पास, थैलेमस। थैलेमस क्या होगा, रिले सेंटर। अब ये क्या करेगा, रिले सेंटर का मतलब क्या है, जैसे ही देखो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होती है ना अपने पास, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जैसे ही कोई स्टिमुलस, कोई मैसेज लेके आएंगे किसके पास, रिले सेंटर के पास। अब उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के करेक्ट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन करेगा। मतलब एक टाइप से ये एक स्टेशन के रूप में काम करेगा, जो अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग जगह पे ट्रेन को पहुंचाने पे या फिर किसी मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा। क्या हुआ, समझना मेरी बात। रिले सेंटर का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन कोई मैसेज लेके आई, तो उस मैसेज को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। मान लो सेंसरी न्यूरॉन कोई देखने का मैसेज लेके आई, मतलब देखना उसमें, तो वो साइट वाले पोर्शन में लेके जाएगा ब्रेन को, साइट वाले पार्ट में लेके जाएगा ब्रेन के। ठीक है, इसी तरह ऑडियो का काम है तो फिर ऑडियो वाले सेंटर के पास लेके जाएगा। तो अलग अलग सेंटर बने होते हैं, उन सब के पास वो लेके जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो हाइपोथैलेमस की कुछ बातें करते हैं अपन लोग। हाइपोथैलेमस में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, जो हाइपोथैलेमस होगा ना, वो क्या करेगा, कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज लाइक थ्रस्ट, हंगर, सेक्सुअल डिजायर और लाइक टेम्परेचर कंट्रोल, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। क्या क्या, थ्रस्ट, हंगर, सेक्सुअल डिजायर, टेम्परेचर, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान में रखना, जो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बहुत सारे हॉर्मोन्स को सेक्रेशन का काम भी करेगा, हॉर्मोन्स के सेक्रेशन का काम करेगा। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे, आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन में हेल्प करेंगे। कौन से हार्मोन, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में सेक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। इसलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को और क्या बोलते हैं,
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम भी इसे दिया जाता है। क्लियर है ना बात? तो ये सारी बातें थी किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। क्या क्या बताया? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थ्रस्ट को, हंगर को, सेक्सुअल डिजायर, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये हार्मोन्स के सेक्रेशन का काम भी करेगा, और वो हार्मोन्स आगे जाके क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन में, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, और अब पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने पढ़ी किसके बारे में? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ ये फोर ब्रेन का पार्ट कंप्लीट होता है। फोर ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले ओल्फैक्टरी लोब्स की बात करी, जो सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करेंगे। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दो पार्ट्स होंगे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जिनको बोला जाएगा। मेमोरी को, थिंकिंग को, क्रिटिकल कैलकुलेशन, इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? सेरेब्रम करेगा। डायनसेफलोन की बात करी, दो पार्ट, थैलेमस जो रिले सेंटर है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थर्स्ट, हंगर, सेक्सुअल डिजायर, इन सबको कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके अलावा जो फोर ब्रेन में और बात करें तो अपन लोग फोर ब्रेन के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं। कैसे एरियाज होते हैं? एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज मिलते हैं। अब ये एसोसिएशन एरिया क्या करेंगे? फोर ब्रेन में मिलेंगे। एसोसिएशन एरिया क्या करेंगे? मान लो सबसे पहले क्या काम करेंगे? जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन, मान लो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन कोई मैसेज लेके आया। इसके अलावा क्या बताया? जो फोर ब्रेन के पास बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज आते हैं। एसोसिएशन एरियाज में क्या होता है? जैसे सेंसरी न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन जैसे ही कोई मैसेज को लेके आई, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके आई, अब क्या किया जाता है? उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन का क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। किसके बेस पे? बाकी दूसरे रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन लेके आए उसके बेस पे, और पहले से जो मेमोरी अपने पास प्रेजेंट है उसके बेस पे उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। क्या बताया? फोर ब्रेन में एक पार्ट होते हैं कौन से? एसोसिएशन एरिया। यहां पे क्या होता है? जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन क्या लेके आई? कोई इंफॉर्मेशन लेके आई, अब उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा। किसके बेस पे? पहले से जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके बेस पे, और बाकी दूसरे रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन लेके आए उसके बेस पे उसको क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनली क्या लिया जाएगा? फैसला लिया जाएगा, कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और रिस्पॉन्स को डिलीवर किया जाएगा किसके पास? मोटर न्यूरॉन के पास। किसके पास डिलीवर किया जाएगा? मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है ना बात? तो ये काम भी कहां पे होता है? फोर ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट अपने पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ध्यान रखना, दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा पार्ट अपने पास सेरेब्रल पेडंकल। क्या नाम है? सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? ये राउंड स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ऊपर वाली जो राउंड स्वेलिंग है उनको क्या बोला जाता है? सुपीरियर कोलिकुलाई। क्या बोला जाएगा उनको? सुपीरियर कोलिकुलाई। और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा? इंफीरियर कोलिकुलाई। नीचे वाले को बोला जाएगा इंफीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, दो पार्ट्स बताए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई। अब सुपीरियर कोलिकुलाई का क्या फंक्शन है? ये कंट्रोल करेगा विजुअल रिफ्लेक्स को। किसको कंट्रोल करेगा? विजुअल रिफ्लेक्स को। और नीचे वाला पार्ट किसको कंट्रोल करेगा? इंफीरियर वाला, ये करेगा ऑडियो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। अब ये रिफ्लेक्स कौन सी बीमारी है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है अचानक जो एक्शन होता है, सडनली कोई एक्शन होता है जो, जैसे मान लो आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो,
तुरंत आपकी आंखों में किसी ने एकदम रोशनी डाल दी, तो तुरंत जो आंखों को बंद होगी ना, एकदम पल के झपकेगी, जो एकदम अचानक एक्टिविटी होगी, उसको क्या बोला जाता है? विजुअल रिफ्लेक्स। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर है बात? तो दो काम बताए, एक तो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और एक ऑडियो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन? मिड ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट आता अपने पास सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल में ध्यान रखना क्या होगा, जो मोटर सिग्नल है ना, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आया ब्रेन के पास, उसके बाद मोटर सिग्नल है जो, उन मोटर सिग्नल को किसके पास पहुंचाना? ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के पास डिलीवर करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? सेरेब्रल पेडंकल का काम होगा। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के पास। एक बात ध्यान में रखना, ब्रेन स्टेम क्या होगा? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम को ध्यान में रखना। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक तो आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन आएगा ब्रेन स्टेम में। इसके अलावा अपने पास आता है पोन्स, पोन्स भी किसका पार्ट है? ब्रेन स्टेम का। और लास्ट आता अपने पास मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये तीनों किसके पार्ट हैं? ब्रेन स्टेम के पार्ट है। ठीक है बात? चलिए, ये मिड ब्रेन के बारे में बातें थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले है सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तीन पार्ट्स है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। सबसे पहले बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम क्या करेगा? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और सेरेबेलम को क्या बोला जाता है? इसको लिटिल ब्रेन भी बोला जा सकता है। इसको बोलते हैं क्या? लिटिल ब्रेन। इसको लिटिल ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। काम क्या करेगा ये? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम या फिर बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करेगा। क्या करेगा? बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेरेबेलम कर रहा है। और क्या करेगा? प्रेसिजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस, जो वॉल्यूंटरी एक्शंस है उनके प्रेसिजन का काम, उनकी एक्यूरेसी का काम वो कौन करेगा? सेरेबेलम। वैसे तो देखो वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा था? सेरेब्रम वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अगर मान लो सेरेब्रम ने कोई एक्शन लिया, उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ उसको मॉडिफाई करना है, तो उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? सेरेबेलम करेगा। कौन करेगा? सेरेबेलम, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रेसिजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, पोन्स की बात करते हैं। देखो पोन्स का कुछ खास काम ये है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करवाएगा। किसको हेल्प करवाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा मेन पार्ट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ पोन्स भी उसमें हेल्पफुल रहेगा रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या करेगा? बॉडी की जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी जो है उनको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले कार्डियक सेंटर को कंट्रोल करेगा। कार्डियक सेंटर जो अपनी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, सलाइवा के सेक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। वैसोमीटर सेंटर मतलब जो अपनी ब्लड वेसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन का काम वो भी कौन संभाल रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में अलग अलग सेंटर, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, सैलिवरी सेंटर और वैसोमीटर सेंटर। ये सब क्या करते हैं? कार्डियक सेंटर हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को कंट्रोल, सलाइवा के सेक्रेशन को कंट्रोल, और वेसल्स के डायलेशन का काम, उनके कॉन्ट्रैक्शन का काम ब्लड वेसल्स के वो कौन कर रहा है? वैसोमीटर सेंटर। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा में और भी एक्टिविटीज लाइक वोमिटिंग हो गया और रेस्पिरेशन तो हो ही गया, हार्ट बीट, इन जो भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा करेगा। इसी के साथ ये हमने सारी बातें करी किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। सारी बातें क्या क्या? ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और ब्रेन को आगे तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब जो सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करेगा, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, दो पार्ट है, दो हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मेमोरी, थिंकिंग, क्रिटिकल कैलकुलेशन को ये कंट्रोल करेगा। डायनसेफ्लोन के दो पार्ट्स बताए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस
थैलमस का मेन काम बताऊं आप लोगों को, थैलमस क्या होगा, एक रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा ये रिले सेंटर है किसके लिए, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन भी और साथ के साथ मोटर न्यूरॉन भी, दोनों के लिए एक रिले सेंटर का काम करेगा। किसके लिए, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के लिए। हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताएं, थ्रस्ट को कंट्रोल करना, हंगर को कंट्रोल करना, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसके अलावा हार्मोन्स का सेक्रेशन भी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन की बात करें, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दो पार्ट्स, सुपीरियर कोलिकुलाई, इंफीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई, ये क्या करेगा, सुपीरियर क्या करेगा, विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल, इंफीरियर ऑडियो रिफ्लेक्स को कंट्रोल। सेरेब्रल पेडंकल मोटर सिग्नलिंग, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। उसके बाद हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरेबलम है, ये लिटिल ब्रेन होता है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस और बॉडी इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करेगा। पोन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी लाइक कार्डियक सेंटर इसके पास है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, सेलिवरी सेंटर है, वैसोमीटर सेंटर इसके पास मिलेगा। तो इसी के साथ ये ब्रेन की सारी बातें खत्म होती है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपको ब्रेन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।